ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 8 मई को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। दोनों तीनों इंडेक्स में छोटा सा गैप डाउन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल के दिन मार्केट ने कुछ स्पाइक्स वगैरह यहाँ पे देके तो रखे हैं। जैसे मार्केट में यहाँ पे ये मूवमेंट देखो कितना अच्छा है। अगर किसी ने ये भी यहाँ पे सेल करके रखा है तो उन सब के मार्केट ने यहाँ पे एसएल्स हैं वो हंट कर दिए। यहाँ पे भी वैसे तो आपको पता ही है, कल के ट्रेड को अगर आपने देखा है तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बायर ज्यादा काम नहीं करेगा। पर मार्केट अगर बायर को काम करवाएगा भी तो यहाँ पे देखो 800 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करके उनके भी पहले मार्केट ने साइकोलॉजी चेंज की है, सेल हंट किए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। बट ओवरऑल इस चार्ट को देखो, ये मार्केट पूरे तरीके से अब यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा कि मार्केट में बायर बैठा है कि सेलर बैठा है। बायर है तो कितना है, सेलर है तो कितना है। बस हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट देखो अचानक से इससे पहले दिन इस तरीके से ऊपर आया था तो बायर की इतनी हिम्मत शायद नहीं हुई होगी यहाँ पे। तो बायर की पोजीशन हो सकता है कि कम हो। बट ओवरऑल देखो सेलर को भी मार्केट ने निकाल के रखा है, तो सेलर की भी पोजीशंस वगैरह यहाँ पे इतनी होगी नहीं। और अब मार्केट हो गया गैप डाउन ओपन। तो ये कोई बड़ा गैप डाउन भी नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे किसी ने सेल भी करके रखा है तो ये गैप डाउन इस तरीके का भी नहीं है कि ये तो प्रॉफिटेबल ही हो गया, या फिर बायर है वो तो एकदम यहाँ पे डर के निकल ही जाएगा। और ये वाला जोन है, यहाँ पे आपको पता है कि बायर के एसएल है ही नहीं। क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पे क्यों होता है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होता है, या फिर मार्केट में जब बाकी लोगों के एसएल हंट होते हैं उस वजह से इस तरीके के मूवमेंट होते हैं। तो डायरेक्टली आज हम यहाँ पे कोई भी प्लान है वो बना नहीं सकते कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम बाय कर लेंगे या फिर मार्केट में हम सेल कर लेंगे। जो भी पूरी सिचुएशन है उसको समझ के अभी हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमें जो रियल टाइम प्राइस एक्शन है उस पे ज्यादा फोकस करना होगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट साइकोलॉजी क्या बना रहा है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि मार्केट अचानक से ऊपर आया था तो यहाँ पे मार्केट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ सेलर ही काम करेगा, यहाँ पे बायर भी ऐड होंगे। ओवरऑल ये मार्केट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हमें रियल टाइम प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, उसके बाद अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो यहाँ पे बनाना होगा। तो अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही काम है। मार्केट पूरे तरीके से देखो इस तरीके से साइडवेज था कल के दिन, अभी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया है। सेलर को कुछ प्रॉफिट तो है, पर ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि उसको टारगेट ही नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं ओवरऑल क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद हम मार्केट में काम करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होने के बाद इस तरीके से रिजेक्शन देना स्टार्ट किए। बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे 500 के साइकोलॉजिकल नंबर से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए, देखो इमीडिएटली तो कुछ नहीं करना है, पर मार्केट ओवरऑल अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पे काम कौन करेगा। मार्केट में काम यहाँ पे बायर करेगा। देखो ऊपर जो बायर था उसके तो हो सकता है कि मार्केट ने एसएल वगैरह हंट कर दिए होंगे, पर मार्केट जब यहाँ पे सपोर्ट लेके जाएगा ना, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि पहले वाला मोमेंटम से मिस हो गया और मार्केट थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो हम बाय कर लेंगे, तो उस तरीके के ट्रेडर्स को मार्केट एक बार यहाँ से जरूर निकालेगा। उनको लेके वो डायरेक्टली ऊपर नहीं बढ़ जाएगा। तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे क्या कर देगा, एक ब्रेकडाउन कर देगा। तो हमें तो उसका फायदा उठाना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्केट टाइम पास वगैरह कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ एसएल वगैरह बन जाएंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो हो जाएगा इस लेवल का, 500 के लेवल का, तो उसका फायदा हमें मिलेगा। अभी एक बार यहाँ पे सेंसेक्स में और निफ्टी में 200 के और 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, बस मार्केट को थोड़ा सा ऐसी रिवर्सल जैसी साइकोलॉजी बनाने दो, ताकि सबको लगे कि हाँ मार्केट में रिट्रेसमेंट हो गया, अब तो मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो हमें काम कर लेना चाहिए। उसके बाद ये मार्केट पूरे चांसेस हैं कि वापस नीचे आएगा और एक बार अपने लो वगैरह का ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे निकाल देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, बस हम पोजीशन का एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। ये मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए कुछ कैंडल वगैरह बना जरूर रहे, पर इस तरीके से देखो ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए मार्केट को, कोई वजह नहीं है। आसपास यहाँ पे एसएल भी नहीं है और मार्केट को ऐसे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 600 के पुट को हमने बाय कर लिया है। वजह देखो सिंपल सी है, ओपनिंग को देख के तो क्लियर नहीं हो रहा था कि मार्केट में बाय करेंगे या सेल करेंगे। पर आप खुद से देखो, मार्केट ने स्पाइक देके कुछ तो रिटेल को पहले निकाल के रखा ही है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया भी है तो वो देखो मार्केट में प्रॉफिटेबल है।
और ऐसी भी अभी तक साइकोलॉजी मार्केट में बनी नहीं है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो चलो जल्दी जल्दी मार्केट में सेल कर लो। ऐसा नहीं है। ये मार्केट देखो सपोर्ट कहां से ले रहे हैं, 500 के लेवल से ले रहे हैं ना, तो ये ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। काफी सारे ट्रेडर होंगे, अब ज्यादातर रिटेल है वो तो बाई नहीं कर पाया ना मार्केट को। मान लो कि ये मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर बढ़ा है, तो यहाँ पे तो बाई सब लोग नहीं कर पाए, यहाँ पे बाई करने की हिम्मत नहीं होती है। तो अब वो बाई कहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे इस 500 के लेवल को देख के कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, अब मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लो। तो यहाँ पे बाय ट्रेप होगा, और बाय ट्रेप होगा तो मार्केट ये इस तरीके का एक प्राइस एक्शन है वो बना देगा, नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन है वो दे देगा। तो इसीलिए हमने मार्केट को नीचे जाने में यहाँ पे रिस्क लेके देख लिया है, पुट को बाय कर लिया है। बाकी अभी चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है। अभी मार्केट बना तो कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह ही रहा है, बट ज्यादा नहीं बनाएगा मार्केट में। ओवरऑल यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडल वगैरह हमें देखने को मिल जानी चाहिए। तो थोड़ा बस वेट करते हैं, पोजीशन हमारी बन गई है। अब देखते हैं मार्केट में आगे बस होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स में काफी अच्छा रिजेक्शन है वो निकल रहा है, और निफ्टी के भी हाल चाल कुछ ऐसे ही है। निफ्टी बैंक है वो खुद को थोड़ा सा पीछे रख रहा है। वैसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जो साइकोलॉजी है उसके बेसिस पे, पर जल्दी जल्दी एक दो कैंडल बना दे तो यहाँ पे सस्पेंस पूरा खत्म हो और ब्रोकिंग वगैरह यहाँ पे कर लें। सेंसेक्स को देख के एक ही डर लग रहा है कि यहाँ पे 500 का लेवल था जिसके नीचे मार्केट काम कर रहा है। कुछ ऐसा साइकोलॉजी वगैरह नया बन जाए इनको कंपेयर करके बाकी ट्रेडर्स में कि यहाँ पे भी मार्केट में सेलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाए, फिर मार्केट कुछ और कर लेगा। थोड़ा सा नीचे और आ जाए तो 500 का लेवल भी पास आ जाएगा, और हमारा टारगेट है वो भी मार्केट में अचीव हो जाएगा। अभी हमारा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा ही हम दूर हैं टारगेट से। तो इतना मार्केट ने अगर बना के दिया है तो उम्मीद रखते हैं कि बाकी भी हमें बना के देगा। ठीक है, अब तो मार्केट कैंडल बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं। बन जानी चाहिए अभी एक दो कैंडल जल्दी जल्दी यहाँ पे। जितना जल्दी बन जाए वही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे चलना स्टार्ट कर दिया है। और निफ्टी में जो सपोर्ट था देखो उसका भी ब्रेक डाउन हो गया। अच्छी बात है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड से हमें कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट लेना होगा। टारगेट दिखा बुक तो हम नहीं कर पाए, और अभी मार्केट है ना वो देखो बड़े ही मरे मरे से कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ऐसा मार्केट ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ने ब्रेकडाउन वगैरह करके साइकोलॉजी तो सेलिंग की बनाई दी है। और अचानक से अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, पर फिर भी एड कौन होता रहेगा? सेलर। अगर इंटेंस कैंडल बने तो हम समझ जाएं कि मार्केट यहाँ पे सेलर की साइकोलॉजी चेंज ही नहीं होने देगा, स्पोर्ट को देख के बाई ही काम करेगा। पर यहाँ पे ओवरऑल जिस तरीके से ये ऊपर जा रहे हैं ना छोटे छोटे कैंडल बना के, ये खतरनाक है, ये ऊपर बढ़ सकता है ज्यादा ही, और फिर ऊपर जाके अचानक से बड़े कैंडल बना देगा। तो चलो ठीक है, अब जो होगा वो हो जाएगा। टारगेट वगैरह तो हमने देख के रखा था, बुकिंग नहीं हो पाई, कोई नहीं, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। पूरा ज्यादा वेट नहीं करेंगे आज के दिन हम यहाँ पे। फ्राइडे है तो मतलब कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। और बाकी अगर यहाँ पे अब वापस से नॉर्मल हमारा टारगेट मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना बिना सोचे समझे बुकिंग कर लेंगे। वेट अब ज्यादा नहीं करेंगे कि 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो, क्योंकि वैसी साइकोलॉजी है नहीं। अचानक से अगर मार्केट कोई एक आध कैंडल बना दे तो हमारा टारगेट यहाँ पे बुक हो सकता है। अदरवाइज मार्केट है वो धीरे धीरे करके जा तो अब हमारे अगेंस्ट में ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन से एग्जिट हमने ले लिया है। जितना हम यूजुअली बुक करते हैं उसके लगभग हाफ प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक करके रखा है। अब मार्केट यहाँ पे देखो नीचे जाने के लिए कैंडल वगैरह बना तो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन वगैरह ओवरऑल इतना इजीली नहीं करेगा। ये मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। तो ठीक है, मतलब इस वीक में वैसे भी 2 दिन हमने लॉस लिया था, तो मैं यहाँ पे यही कोशिश कर रहा था कि कुछ प्रॉफिट बन जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। ओवरऑल हमारा वीक है वो अच्छा रह जाएगा। अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम पास करेंगे, वेट करेंगे, तो हो सकता है फिर मार्केट में लॉस वगैरह लेके जाना पड़े, तो वो ठीक बात नहीं है। जब मार्केट में हमने अच्छा प्रॉफिट देख लिया है तो ठीक है, अब मार्केट में कोई नहीं, हम अगर थोड़ा कम भी आज बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आगे अगले वीक में इसको एडजस्ट कर लेंगे, बट ओवरऑल हमारा वीक है वो अच्छा हो गया। निफ्टी वगैरह में देखो यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गए थे, तो उस वजह से क्या है कि अब बैंक निफ्टी में मतलब मुझे चांस कम ही लग रहा है कि मार्केट अचानक से ऐसे कोई ब्रेकडाउन वगैरह कर पाएगा। यहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह अब क्या है ना डिफरेंट बन जाती है, क्योंकि अब सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 500 का लेवल है, तो हो सकता है उसका ब्रेकडाउन होगा। तो अब ये मार्केट क्या करेगा ना, थोड़ा पहले सेलर को निकालेगा। हो सकता है उसके बाद आगे का कोई डायरेक्शन वगैरह अपना डिसाइड करे, और ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। चांसेस कम है होने को, देखो कुछ भी हो जाए मार्केट में, पर चांसेस कम है कि अब ये डायरेक्टली इसका ऐसे ब्रेकडाउन है वो कर पाएगा।
तो चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी डिसिप्लिन और अच्छे से आप अपना काम कर रहे होंगे। बाकी आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।